बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, जो लोग पाकिस्तान के अंदर ताकत के ऐवानों, मुक़्तदर हल्कों और पाकिस्तान की सियासत और सहाफ़त को समझते हैं, उनसे ये बात हज़म नहीं हो रही कि एक जानिब तो एंकर इमरान रियाज़ ख़ान को 2 महीने तक अंदर रखने का मंसूबा था, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि किसी डील, किसी सेटलमेंट या किसी नुक्ते पर पहुँचे बग़ैर इमरान रियाज़ को अचानक किस तरह से रिहा कर दिया जाए। बहुत से सवालात भी उठ रहे हैं कि आखिर वो 5 घंटे वाली वीडियो कहाँ गई जो इमरान रियाज़ ने रिलीज़ करनी थी। 5 घंटे में तो उन्हें नहीं छोड़ा गया, उन्होंने कहा था कि मुझे 5 घंटे में रिहा कर दो। तो फिर इस धमकी का कोई अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर क्या इमरान रियाज़ को इस धमकी का नुकसान हुआ है? और इस वक्त मुक़्तदर हल्कों और इम्पोर्टेड हुकूमत को किस तरह से नॉकआउट किया गया, ये डिटेल्स तो आपके सामने रखनी है, लेकिन अब मामला इससे भी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। और किस तरह से इमरान रियाज़ को अब ये गद्दारी, फ़ौज मुखालिफ, इदारे मुखालिफ और सहाफ़त करने के ऊपर जो उन्हें दफ़ात लगाई गई, जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वायलेशन है, अब इस चीज़ से ये 10 कदम आगे बढ़ने वाले हैं और ईद के बाद एक और घिनौना मंसूबा तैयार होना है। और इस घिनौने मंसूबे के बाद किस तरह से वादा माफ़ गवाहों की एक पूरी लिस्ट तैयार कर ली गई है। जो लोग एंकर इमरान रियाज़ ख़ान को पक्का पाबंदे सलासल कराने के लिए पीछे करवा सकते हैं, उन्हें सलाखों के ये मंसूबा भी इस वक्त सामने आ चुका है। देखिए नाज़रीन कराम, एक पहला सवाल तो बड़ा वाज़ेह है कि ये किस तरह से इन्हें इमरान रियाज़ को डील हो गई और इस तरह के मामलात हो गए, वो खामोश हो गए। अब वो मुक़्तदर हल्कों या इदारों के बारे में नहीं बोलेंगे, इम्पोर्टेड पर उसी तरह से ताबड़तोड़ हमले जारी रखेंगे। अच्छा, इसमें एक सवाल का जवाब तो यह है कि इमरान रियाज़ को डील क्यों चाहिए थी। एक जानिब तो आपने इमरान रियाज़ को हर पाकिस्तान के ज़िले में खज्जल करने का प्लान बना लिया था, लेकिन वो पाकिस्तान के हर ज़िले से बाइज़्ज़त बरी हो रहा था। हर ज़िले में उसके ख़िलाफ़ गद्दारी के मुकदमात को उधेड़ कर रखा जा रहा था और जिस तरह से दलाइल दिए जा रहे थे, जिस तरह से उनके वकील वहाँ पर अपने दलाइल दे रहे थे और जितनी अदालतें हैं वहाँ पर इन FIRs को खारिज किया जा रहा था। तो फिर इसमें सवाल ये है कि वो जहाँ पर भी गए, जिस भी अदालत से रिलीफ मिला, माफ़ी मांगे बगैर लड़कर और इन तमाम तर इल्ज़ामात को झूठा साबित करके मिल रहा था और जितनी FIRs हैं वो क्वाश की जा रही थी, उन्हें रद्दी की टोकरी में फेंका जा रहा था। तो फिर अब सवाल यह है कि एक तरफ अगर हवाओं का रुख उनके खिलाफ था, पूरे मुल्क की जो मशीनरी है वो इस्तेमाल की जा रही थी, पूरा मुल्क जो है तमाम तर इदारे मफलूज थे, अदालतें शुरू में अपनी जुरिस्डिक्शन के ऊपर सवालात उठा रही थी, तो फिर अचानक कैसे ऐसे हो गया, डील के बगैर कोई बंदा कैसे आ सकता है। देखें, ये प्लान तो बड़ा वाज़ेह है कि 2 महीने का प्लान था, 1.5 से 2 हफ्ते का हमारे पास जो प्लान पहुंचा था इमरान रियाज़ को सारे इजला के अंदर खजल ख्वार करने का, क्योंकि एक झूठा केस था, हर अदालत से इस केस ने फारिग हो जाना था। लेकिन अगली पुलिस पहुंची होती थी गिरफ्तारी के लिए, तो इसमें गद्दारी के साथ उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के केसेस बिल्कुल तैयार कर लिए गए थे। और गवर्नमेंट के 6 मिनिस्टर्स अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस गिरफ्तारी को जस्टिफाई कर रहे थे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्लानिंग जो है वो बड़ी लंबी थी, यानी ये छोटा मोटा प्लान नहीं था। फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर उन्हें किसने फोर्स किया, किस चीज़ ने, वो क्या अवामिल थे जिसकी वजह से उन्होंने घुटने टेक दिए, सरेंडर कर दिया। एक ही जवाब है उसका, वो है आप, वो है मैं, वो है पब्लिक प्रेशर, वो है सोशल मीडिया का प्रेशर। और जाहिर बात है एक और मिसकैलकुलेशन हो गई, ये 90 की दिहाई नहीं है। मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े रातों को 2-2 बजे जब बाहर निकलते हैं किसी सहाफ़ी के लिए, इससे पहले किसी सहाफ़ी के लिए इस तरह का एहतजाज नहीं देखा। 20-25 का टोला होता है जो कि आके एहतजाज करता था प्रेस क्लबों के सामने। ये एक मूवमेंट थी, ये इस तरह का एक इनकलाब वो देख रहे थे कि ये क्या हो गया, ये एक सहाफ़ी के लिए भी इस तरह लोग निकलते हैं। दिस वॉज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, पहली मरतबा ऐसा हुआ कि किसी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की बात करने वाले सहाफ़ी को आपने निशाना बनाया तो लोग आपके खिलाफ खड़े हो गए। अब इसमें ऑब्वियसली जहां पर आप पर तनकीद हो रही थी 100 में से 90 पॉइंट्स, फिर 100 में से 100 आप पर तनकीद होने लग पड़ी, आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स फेल हो गए। इमरान रियाज़ ट्रेंड भी बन गया, इमरान रियाज़ की व्यूअरशिप भी और बढ़ गई और जो लोग नहीं भी बोल रहे थे वो भी बोलना शुरू
शुरू हो गए। इमरान रियाज भी नहीं डरा, लोग भी नहीं डरे, कोई ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हो रहा था और उन्होंने जज के सामने भी, आपको याद होगा, इमोशनल स्पीच की और ये पैगाम दिया, मुझे 10 साल अंदर रख ले, 10 साल के बाद मैं वहीं से रिज्यूम करूंगा जहां पर आपने ये सिलसिला मेरा पॉज कर दिया है, वहीं से मैं अपनी साफत शुरू कर दूंगा। ऑब्वियसली ये बैकफायर हुआ, पूरा मंसूबा स्क्रिप्ट बुरी तरह से फ्लॉप हो गया और इसीलिए जितने जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बैकफुट पर चले गए। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि वीडियो क्यों रिलीज नहीं हुई। देखें, इसमें मैं जाती तौर पे ये समझता हूं, एक तो वो जो डेडलाइन है 5 घंटे वाली, उस डेडलाइन का एक बड़ा अमल दखल था जिसकी वजह से लोग ये बात कर रहे हैं। अगर वो सिंपली उसमें यही कह देते कि ये वीडियो जो है ये रिलीज हो जाएगी अगर मुझे नुकसान पहुंचाया या अगर मुझे इंसाफ ना मिला, दैट वुड हैव बीन जस्टिफाइड और वो समझ भी आती है। ऑब्वियसली ये वीडियो इसलिए रिलीज नहीं हुई कि देखें, जब आपका घी सीधी उंगली से आप निकाल पा रहे हो तो उंगली टेढ़ी करने वाले को बेवकूफ़ी कहेंगे कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों कर रहे हैं। जब आपका काम हो रहा है, आपके ऊपर अभी मजीद FIRs होनी थी, आपके ऊपर अभी मजीद केसेस बनने थे, आपको आपके ऊपर मजीद इन्होंने कोई चीज़ डाल देनी थी, हमारी पुलिस के लिए कोई इस तरह का गैर कानूनी असला, कोई जैकेट्स डालने का मंसूबा था, यहाँ तक कि दहशत गर्दों की मुआवनत तक इमरान रियाज जो है उनके ऊपर इसके इल्ज़ामात, अभी उसके हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर कुछ चीज़ें आपने बेसिक अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि ये स्ट्रैटेजी काम की है। इस वीडियो के रिलीज होने से आप देखें, अब मेरे पास एक आखिरी पत्ता है, वो मैंने खेल दिया और वो सही वक्त पे नहीं खेला। देखें, पत्ता जो है ना, वो अच्छे पत्ते होना कोई बड़ी गेम नहीं है, अच्छे पत्तों वाला भी हार जाता है क्योंकि वो उन्हें सही वक्त पर यूज नहीं करता। तो ऑब्वियसली वो धमकी भी काम की, इसकी वजह से ये लोग काफ़ी दुबके, काफ़ी पीछे हटे। इन्होंने मजीद केसेस बनाने थे, ये उससे पीछे हट गए कि कहीं ये वीडियो ना रिलीज हो जाए। लेकिन उसके साथ ही साथ अगर ये वीडियो रिलीज हो जाती और उसके बावजूद कुछ ना होता, फिर इमरान रियाज के पास क्या बच जाना था। फिर तो ये पूरा मंसूबा 2-2.5 महीने से भी ज़्यादा आगे बढ़ना था। फिर इन्होंने मजीद केसेस भी बनाने थे, फिर इन्होंने ज़्यादा अरसे तक ऐसी ऐसी दफात लगानी थी जिसमें वो बंदा बाहर ही ना आ सके, उम्र कैद तक बात चली जाए, 5 से 7 साल जेल हो जाए। तो इस तरह के गंदे और ओछे मंसूबे बने हुए थे। तो इस वक्त एक चीज़ बड़ी जस्टिफाइड है, अब उन्होंने आकर अपना पूरा ट्रेलर दे दिया है, उन्होंने बता दिया है कि भाई बंदा वही है, बंदा कैसे बदल सकता है और सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता। ऑब्वियसली मैंने ये बात कही थी इमरान रियाज साहब से पहले, उन्होंने कल कहा कि जिसमें हुबुल वतनी की विंडो है, मैंने कहा था आपने इस मरतबा सॉफ्टवेयर अपडेट करने की कोशिश की है, अवाम ने आपका हार्डवेयर ही बदल के रख दिया है, अवाम ने आपको बता दिया है कि अब ऐसा नहीं चलेगा, अब हम वेल इन्फॉर्म्ड यूथ हैं, वेल इन्फॉर्म्ड अवाम है और अब सोशल मीडिया का दौर है। अच्छा, इस सब के अंदर इनके जो दोस्त हैं और वकील हैं, बचपन के दोस्त हैं, मियां अली इशफाक, उन्होंने इनके, अच्छा इमरान रियाज के एक भाई के दोस्त हैं और इनके भाई को ऑब्वियसली जो उस्मान बुलेट है, उस्मान रियाज खान, इमरान रियाज के, उन्होंने बैरून मुल्क भेज दिया है क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि उन्हें यूज़ करके इमरान रियाज को डराया धमकाया जा सके। ऑल्दो भाई के दोस्त को पकड़ लिया जो इनके साथ था, जो इनका सहारा बना हुआ था, तो शराफत जो है उसके ऊपर इन्होंने, वो आदमी जो 50 लाख रुपया सैलरीज में देता था, उस पर 45,000 की डकैती डाली है, लेकिन उसे ये नहीं छोड़ रहे। अब मामला ये है कि इमरान रियाज ने यह बताया है कि शराफत से 2 लोग जेल में मिले हैं और ये 2 लोगों में एक आदमी आला पुलिस का अफसर था और दूसरा ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि उनका इशारा कहां पर था। पहले वो थोड़ा सा ज्यादा इसके ऊपर उन्होंने ऑब्वियसली डायरेक्ट इशारा होता था, उन्होंने हल्का सा इशारा दे दिया, लेकिन लोग फिर भी समझ रहे हैं। कहा कि उसे संगीन नताइज की धमकियां दी गई हैं, एक बड़ा पुलिस अफसर और एक और ऑप्शन था, और इसमें उसे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं कि तुम्हें एक ही सूरत में निकाला जाएगा। पहले कि तुम ये कह दो कि किसी लड़के को इमरान रियाज खान ने कत्ल करके दफन किया हुआ है, हम तुम्हें जगह बताएंगे, तुम निशानदही कर देना और फिर उसके बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे, उसके बाद तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, हम जाने इमरान रियाज जाने। हमने ऑब्वियसली ये जो नामालूम बंदे यानी किसी को कत्ल करके ये खुद ही दफना देंगे और खुद ही कह रहे हैं कि हम जगह बताएंगे तुम्हें कि इस जगह पर तुमने निशानदही करनी है कि मुझे इस इमरान रियाज ने बताया था और हम तुम्हें इस वजह से छोड़ देंगे। यानी कि एक तो सीधा सीधा 302 कत्ल का मुकदमा इमरान रियाज पे। दूसरा ये ऑप्शन दिया कि तुम कहना कि इमरान रियाज मनशियात का डीलर है, हम तुम्हें बंदूक के नाम बताएंगे, तुम उन बंदूकों के और तमाम तर चीज़ें कर लेना, और कुछ बंदूकों के वाले से भी कह रहे हैं कि गैर कानूनी असला हो सकता है, और कुछ बंदों के हम तुम्हें नाम बताएंगे जो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो डीलर हैं बड़े मशहूर। ज़ाहिर बात है इन डीलर्स को भी पुलिस से बेहतर कोई भी नहीं जानता, इनके सारे वेयर अबाउट्स पता होते हैं। तो उसके बाद इमरान रियाज से जोड़ देना, फिर ऑब्वियसली तुम दरमियान से निकल जाना। तीसरा ये है कि इमरान रियाज के हवाले से अगर सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन उन्हें चाहिए वो ये है कि कलदम जमातों की फंडिंग करता है, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो ये
बहुत सी जमातों को अपनी पावर के लिए इस्तेमाल करता है और कलदम जमातें जो कि दहशतगर्द जमातें होती हैं, और ये कहा गया है कि एक कागज़ पे तुमने लिख के देना है कि जी इन 3 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन हुआ है, और ये वादा माफ गवाह वाली एक तरह की सूरत हाल है। और उसे ऑब्वियसली ये इसीलिए इतना सख्त केस बना रहे हैं, दोस्तों को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, फैमिलीज़ के ज़रिए ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि जो गैरतमंद लोग होते हैं, जो नस्ली लोग होते हैं, जो नस्ली दोस्त होते हैं, वो ऐसी बातें, ऑब्वियसली ये बात अगर वकील को बताई गई है तो शराफत इसका यही मतलब है कि तैयार नहीं है। शराफत ने उनके चेहरे पे थप्पड़ ही रसीद किया इनकार करके कि जी ऐसा मैं कुछ नहीं करूँगा, और ऐसे फिर इस चीज़ से तो अच्छा फिर आप सज़ा दें और एक्सपोज हों। और ये आप अंदाज़ा कर लें कि कितना बड़ा मंसूबा है। और अभी अगला निशाना अरशद शरीफ साहब के हवाले से अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, लेकिन बहुत ज़्यादा धमकियाँ मौसूल हो रही हैं, और भी साफ़ियों को, नौजवानों को भी निशाना बनाया जाना है। और ये सूरत हाल अब आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इमरान रियाज के बाद सबक नहीं सीखा और वही गलतियां ये करते रहेंगे। मजीद ठीक करने के लिए समी इब्राहिम साहब वाला वाक़या हो गया था ना, तो ये एक मैसेज देना था कि नहीं, अभी भी हम सुधरे नहीं हैं, अभी भी हम आपको निशाना बना सकते हैं, अभी भी डर और खौफ की फ़ज़ा कायम रखो। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि ये डर बढ़ा नहीं रहे, डर कम कर रहे हैं, डर ख़त्म कर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।